भैया हमारे भाई को 4 बजे फोन करके प्रधान ने बुलाया है। हम नहीं थे, हमारे भाभी थी। प्रधान का नाम बताइए। रामचंद्र। क्यों आपको रात में 4 बजे बुलाया था फोन करके? वो तो क्या कहते हैं, साइन करवाना था और तो गवाह ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे। 4 बजे रात को साइन होती? जी, क्या धोखे से अगर ये बुलाए ना होते तो मेरा भाई कैसे जाता। देख लीजिए, ग्राम प्रधान की हाँ। इतना गड़बड़ कर रहे, 4 बजे रात को साइन की जाती है। 4 बजे रात को गवाह खोजा जाता है। आए? मेरे भाई को बुलवा के मरवा दिए हैं। अब मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे। मैं बहन हूँ इसकी। बताइए हमको क्या, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उसकी। कौन कौन हत्या किया? हत्या का नाम बताइए बेटा। कौन कौन हत्या किया? बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम चंदा, हम उनकी बेटी हैं जो एक्सपायर हुए हैं। हत्या में हाथ है उनके विनय का, विनय पुत्र कमला प्रसाद, ऋषि पुत्र कमला प्रसाद, मधु पुत्री कमला प्रसाद, अनामिका पुत्री कमला प्रसाद, राधिका पुत्री कमला प्रसाद, उर्मिला पुत्री कमला प्रसाद, रिंका पुत्री कमला प्रसाद, प्रियंका पुत्री कमला प्रसाद। ये लोग एक बाप की लड़की हैं। और दूसरे की देख लीजिए, दूसरे भी उनकी देवरानी है, उनकी देवरानी रेखा देवी, उनके देवर हैं श्रीनाथ, उनके बच्चे हैं अजय विजय, गीता है, मीता है। आपके पिता को क्यों उन्होंने मारा? बस वही, थाने पे जा रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। सब वो लोग सोच रहे थे यही इनका हाथ पैर है, इनका हाथ पैर काट लेंगे तो कोई नहीं रहेगा। हाथ पैर काट लिए हैं। जाती थी, इसको छेड़ा जाता था। हाथ कौन पैर छेड़ता था? विनय कुमार विनय छेड़ता था। तो थाने में थाने पे गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी हमारे साथ। नहीं हुई है। धमकी भी देते थे, अगर किसी को बताओगी जान से मार देंगे, बता भी दिए, जान से भी मार दिए उनको। जैसा कि देखिए, योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता, लेकिन एक बच्ची थाने में जाती, आलापुर थाने की पुलिस इतनी दबंग है, इस बच्ची को बचाती नहीं है और बचाने के साथ साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि दुर्व्यवहार करने के साथ जो उसके पिताजी को मार दिया गया। पिता को भी मारे हैं, हमारे भाई को राइस मिल के सामने मोटे मोटे सोटे से मारे हैं पीठ पे, उनके हाथ की उंगली पट गई। कौन मारा था? विनय कुमार, मधु, विजय, श्रीनाथ, रिंका, प्रियंका, इतने लोग मर, उनके पैर पे, उनके जांग पे गाड़ी चढ़ा दिए थे। अगर जो लोग नहीं छोड़ाते उनके गांव पे, उनके गांव के लोग नहीं छोड़ाते तो कौन हमारे भाई को बचाता। सर देखिए किस प्रकार ये पीड़ित अपनी कहानी को कह रही हैं कि ये आज से नहीं, लगभग 2 साल से पीड़ित है आप लोग। 2 साल से हम लोग पीड़ित हैं, 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे जाती क्या मिलता? थाने पे जाते थे, हमारे बाप को बंद कर लेते थे, जो जाता था उनके साथ में बंद कर लेते। हम जाते थे, महिला कांस्टेबल कहती थी बाहर रहो, बाहर रहो। किसी कांस्टेबल का नाम जानती हो? महिला कांस्टेबल का नाम नहीं जानती, इतना तो ध्यान नहीं है सर। बस जैसा कि आप लोगों ने इस बच्ची के मुंह से सुना थाने में कि पैसा दिया गया है सर। थाने में पैसा दिया गया, किसने दिया? वो विपक्षी लोग हमारे पैसे दिए हमारे बाप को, इसीलिए बंद। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब एसओ से कह रहे थे हमारी रिपोर्ट लीजिए, लिखिए, कह रहे थे छेड़छाड़ की हो तुम लोग, रहो बैठे। कौन कहता है एसओ? एसओ कहता था, एसओ का नाम उसका है? मालूम है सर, अगर नाम मालूम होता तो सबका नाम हम लिखवा देते, बस केवल नाम नहीं। बात जब कोई कहते थे सुनवाई करो, हमारी रिपोर्ट लिखो, बस वही लोग बोलते थे तो लोग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए, हमारे भाई को मार के भी थाने पे गई, अपने कपड़े फाड़ फाड़ के। इतनी बेलज्ज कौन 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 गया था? मधु गई थी, रिंका गई थी, अनामिका गई थी, और नहीं, मतलब 3 लड़कियां थी और 3 आदमी थे। ऋषभ थे, विजय थे, श्रीनाथ थे, विनय थे, 4 लोग थे, 4 लड़कियां थी। जिस बच्ची के पिता को मारकर उस आम के पेड़ में लटकाया गया था, उस बच्ची के आज हम घर पर हैं, लेकिन यहाँ की हकीकत ये है कि थाना आलापुर का इतने दबंग यहाँ की पुलिस है कि पुलिस पैसा खा करके विपक्षी पार्टियों को न्याय उसको देती है, और ये पीड़ित परिवार जो कि एक ही कमाने वाला था, उसको आज मार करके लोग देखिए किस तरह आ रहे हैं। और बच्ची कुछ बताओ। अब हमारे घर पे कौन हमारा खर्चा देखेगा, हमारी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई। कितनी पढ़ाई करती हो? अब की हम इंटर करके 2 साल से बैठे, बस उन्हीं लोगों की वजह से। पढ़ाई हमें करने नहीं जाने दे रहे हैं वो लोग, बस हमारे पढ़ाई पे निशाना लगाए, ये पढ़ाई ना कर पाए बस।
हमारी भाइयों की पढ़ाई बर्बाद कर दी है। 2 बच्चे हमारे बसखारी में रहते हैं, हमारी माँ बसखारी में रहती है, उसका भी नाम डाल दिए हैं छेड़खानी में। वो लोग वो बच्चे बसखारी में पढ़ रहे हैं। आए? कैसे हरकतें करती है, मारते पीटते उन सबको है। यूपी की भ्रष्ट इतनी व्यवस्था हो गई है कि देख रहे हैं कि गरीब के इंसान को सुना नहीं जा रहा है और पैसा लेकर के यहाँ की पुलिसिया व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई है कि सिर्फ वो पैसा लेकर के न्याय करती है। और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? थाने वाले हमारे गांव को धमकी देती है वो लोग। कौन? वही लोग, उनके विपक्षी हमारे गांव को धमकी देती है, सबको थाने में बंद करवा देंगे, सबको मरवा देंगे। थाने में भी कल झगड़ा कर रही थी सर, वो लोग गाली दे रही थी। उनकी ऋषभ की पत्नी, ऋषि की पत्नी मीरा देवी, वो लोग गाली दे रही थी, पूरे गांव को गाली दे रही थी सर। वो लोग कठोर, इतनी शेर हो गई, हमारे बाप को मार के हमारे बाप को खा गए। अब हम सबको भी खाना चाहती है वो लोग। हमको सब आपके पिता को जो लोग मारे थे, हाँ। वो उसमें किसका किसका हाथ हो सकता है? सर उसमें पूरे परिवार का हाथ है और हमारे प्रधान का भी हाथ है और हमारा थाने वाला भी सही सुनवा रहे हैं। इसका मतलब थाने वाले का भी हाथ है सर। हमारा कोई सुन ही नहीं रहा तो हम किसको सुनाए? हमारी योगी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, हमें वहीं से इंसाफ मिलेगा भैया। बिना योगी सरकार के हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। सरकार से मांग क्या करेंगे आप? हम हमारे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके भाई को तो मार दिया गया, कैसी सुरक्षा? हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे कैसे? आपके भाई को तो मार दिया ना। भाई को मार दिए ना, हमको फांसी चाहिए उन लोग को, जो लोग मारे उनकी फांसी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम भीख मांग कर खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन उन लोग को फांसी चाहिए। उनका घर दोस्त होना चाहिए, जैसे हम बेघर हुए हैं, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, हम बिलख रहे हैं, मेरी बूढ़ी माँ बिलख रही है, वही हम भी चाहते हैं। हमें यही मांग है योगी सरकार से हमें यही मांग है बस, उसकी फांसी और उनको सबको जेल। क्या भाई बहन हो तुम लोग? हम केवल अकेले हैं, हमारे सगे 5 भाई, एक हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उनके भी माँ बाप नहीं थे, वही हमारे माँ बाप थे उनके। हमारे पापा उनके माँ बाप थे, वो भी नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनका भी नाम डलवा दिए। उनका हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, उन सबके नाम हमारे नाम FIR हो गई। आपकी सुनवाई नहीं होती पुलिस? नहीं सुनवाई होती है सर, सुनवाई होती तो आज हमारे बाप यहाँ नहीं होते, जब हम यहाँ नहीं होते। आप ही सोच लीजिए, हम दस्तखत के लिए दौड़ रहे हैं, गवाही के लिए दौड़ रहे हैं। 4 बजे रात को गवाही और दस्तखत होती है, पहले आप सोचिए। जा रहे थे, वो बुला रहे थे कि हम साइन कर लीजिए, साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए, प्रधान जी साइन कर दीजिए। साइन कौन सी साइन उनको करवाना? यही साइन हमारे बच्चों, अब जो मुकदमा भी लिखवाई थी सर, वो लोग सुलह करने के लिए, बस वही बच्चों सुलह करने के लिए प्रधान ने इनके पिताजी को बुलाया था, वो सुलह नहीं करे, इसके वजह से इनके पिताजी को मार दिया गया, यही ना? हाँ सर, इसी की वजह से सुलह नहीं। सर हमें वो लोग साइन यही उम्मीद है, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें इंसाफ वही चाहिए, खून का बदला खून, बस यही हमको चाहिए। हम मिट्टी भी नहीं उठने देते जब तक उन लोग की पकड़ ना होती, उन लोग की फांसी ना होती। मेरा भाई यहीं पड़े पड़े सड़ जाता तो क्या हुआ, हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। बगैर इंसाफ के हम नहीं सहन कर पाएंगे। हम दौड़ेंगे, धूपेंगे, जहाँ तक हमारी पहुंच होगी वहां तक हम आपके से सहारा मांगेंगे। बस यही हमको चाहिए, यही उम्मीद से हम जी रहे हैं, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। 3 दिन से हमारे मुंह में एक निवाला नहीं गया, हमारे पूरे परिवार के मुंह में एक निवाला भी नहीं गया है। 12:30 हुए लेकिन ये लोग दातुन कर रही हैं। समय 12:30 हुआ है लेकिन ये लोग दातुन कर रही हैं। 2 दिन से निवाला नहीं गया है हमारे मुंह में, हम सबके पूरे परिवार के मुंह में निवाला नहीं गया से सब लोग दुखी हो गए। हमारे गांव के मुंह में निवाला नहीं गया है। कितना लोग आज हमारे साथ हुआ, हमारे कल के मेरे एक गांव के एक घर के साथ होगा, दूसरे घर पूरे गांव को ऐसे उल्टी सब लोग उजाड़ देंगे वो लोग सर। जब तक उन लोग नहीं उजड़ेंगे तब तक गांव नहीं बसेगा। गांव वाले की भी सुरक्षा चाहिए। पुलिस प्रशासन देख रहे हैं बाहर बहुत जोर शोर पे लगी है, वो पुलिस प्रशासन किसके हेल्प में लगी हुई है? पुलिस जाने, हमें तो नहीं कोई हेल्प। अगर हमें हेल्प मिलती भैया तो हमारा भाई ना जाता। यहाँ पर पुलिस नहीं आई थी? नहीं, यहाँ पुलिस नहीं आई?
यहाँ पर पुलिस आई थी? यहाँ पर पुलिस ना आई बोली। पुलिस आई थी, मेरे भाई के मर जाने के बाद पुलिस आई थी, तो मुझे क्या फायदा है? और बाहर देखे रोड पर पुलिस लगी हुई कुछ भी पुलिस लगे, जब मेरा जान ले ली तो पुलिस क्या करेंगे सर? अब लूट गया तो हमें चिराग जलाने से क्या फायदा है? मेरा घर तो लूट गया। हम दुखियानी माँ क्या कह रही है सर? क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? नाम है साहेब प्रधान बोला उन्हें 4 बजे रात के फोन कह के हमरे आदमी कहना आए के साइन कह दब हम सैनिया करब तुहार सैनिया करा ले 4 बजे हमरे लग से कहना अब्बा हम आवत है मिल के प्रधान है पूरा जितने हमरे खिलाफ है वो घर पूरा मिल के मरना है हमरे आदमी को बांध देना ले जाए के वहाँ टांग देना है बांध के वहाँ टांग देना कब के मारे रहना 4 बजे बुलाना है बांध के लाई के बांध के जे हम बटा मांग के मार के तब यहाँ टंगना है। हमार पब्लिक जब देखला है तो पूरा हल्ला हन्नामा मच गया हम तब इन्हें बुलाना हम नाई खबर मिलल कि हमार राम कहाँ गई न है हमसे बोल के गई न अब हम आवत हई। अरे जब राम ये हमरे लगा जब सब गा जात बा कहा तो तुम्हें प्रधान बुलावत है प्रधान के लगे गईली हमसे एक जबान नाई बोलना है तेकर मतलब कि प्रधान का हाथ रहल रुपया खैले रहना है घूस से एने रुपया दई के प्रधान पूरा थाना तक का रुपया देना है तब हमरे राम का जान लेना हमार चास। अरे हमरे 7 बेटवा हैं बिटिया के लड़के 7 लड़के हैं हमार महतारी सास पुरनिया है इनके करे या दीने हम लइके रहब हम पूरा उहा चाहिए जैसे हम राड़ा पावा जो खेवत बाटी वैसे कारावास बनने चाहिए हो हमके। अरे मोके फांसी चाहिए अरे मोके फांसी चाहिए माई जा क्या हुआ था दादी? कैसे क्या हुआ? हम ना रहे भैया। बताए दादी आपके बच्चे? अरुण के बताओ अरुण के भैया बता भैया के तो के का चाहिए भैया का भैया हम पूरी बात बता रहे हैं भैया हमको जो इंसाफ चाहिए जो आपसे उम्मीद रखेंगे वही उम्मीद हमें चाहिए। हमारे भाई को फांसी दे दिए हैं तो हमारा भाई तो वापस नहीं आएगा ना, वही फांसी उन लोग को भी चाहिए और सारी लड़कियां जेल के अंदर होनी चाहिए। जो कपड़ा फाड़ के गई हैं वो उनका कपड़ा अंदर सिला जाएगा। हाँ वो हंस रहे हैं हम पर, हम रो रहे हैं वो हंस रहे हैं, हम बिलख रहे हैं उनको मजा आ रहा है। हमें सरकार से यही उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ भी नहीं, हम भीख मांग कर खा लेंगे लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। जैसे पुरानी साजिश तो कोई नहीं थी ना? कोई साजिश नहीं थी, पुरानी कोई साजिश नहीं कोई नहीं थी, खाली छेड़खानी हमारे बच्ची के साथ करते थे। हमारी बच्ची स्कूल नहीं जाए। भाई हमारे भाई को मार भी दिए थे, थाने में गया मेडिकल भी उसका नहीं हुआ सर, उसका मेडिकल भी नहीं करवाए थाने वाले। जो बच्ची आज हमारे सामने है उस बच्ची को वो लोग छेड़खानी कर रहे थे। पिता ने गए हॉस्पिटल, उसका रिपोर्ट नहीं लिखा था। नहीं हमारे भाई का मेडिकल नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ। रिपोर्ट नहीं लिखा, मेडिकल कैसे होगा सर? जैसे जा रहे थे थाने में बैठा ले रहे थे। उसके हाथ यहाँ पे हाथ टूटा था, उसके हाथ पे मार दिए, उसके जांग पे बाइक चढ़ा दी। है भाई आपका? भाई हमारा सब केवल हमें औरतें हैं घर पे, सब आदमी चले गए हैं घाट पे। भैया के साथ गए हैं हमारे वहाँ दगा दीवाने, उनसे पूछिए कल कैसे गाली दे रहे थे। ये हमारी बहू है। कौन कौन गाली दे रहा था आपको? अरे वहाँ पे गाली दे रहे थे जो है घर से अपने, जो हम लोग जाते थे तो कह रही थी कि वो ताक रहे हैं सब लोग, क्यों ताक रहे हैं? कोई ताकता था बैठता था अगर उसके घर की तरफ तो भी वो गाली दे रही थी हमारे गांव की। कौन कौन गाली दे रहा था उसका नाम बताइए। अरे उसकी जो घर की लड़कियां हैं औरतें हैं जो बताई हैं अभी वो वही सब पूरे परिवार वाले। हाँ तो हमारे गांव से 2-4 औरतों से झगड़ा झंझट हुआ, तब वो पुलिस लग गई, तब से कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
हम लोग भी नहीं बोल रहे हैं, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। चिता की आग ठंडी होने से पहले उन लोग को फांसी होनी चाहिए। हमारी मांग यही है। हमारे भाई की चिता ठंडी ना होने पाए, उसी के पहले उन लोग को फांसी हो जानी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई ना अभी? अभी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है अभी। गिरफ्तारी भी नहीं हुई। प्रधान की भी गिरफ्तारी चाहिए। जब हमारे भाई की आग ठंडी हो जाएगी तब हमको क्या मिलेगा? बलौना दस्खत करे को तब कांडे भैल। प्रधान तो रात 4 बजे क्यों बुलाए थे? अब बताइए, आप भी समझ सकते हैं, रात वो साइन होता है, पूरे परिवार के साथ होता है। किस चीज पर साइन करवाना था? वही हमारे भाई के जो मतलब छेड़खानी में लिखाई थी, जबरदस्ती लिखाई देती। वो लोग पढ़ते हैं नाबालिग, उन लोगों का नाम में बस निकलवाना था, वही सब लोग सुलह करने के लिए कह रहे थे। वो लोग बुलाए थे सुबह 4 बजे, कोई साइन के लिए बुलाएगा सर?